नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है। तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। इस रीडिंग को आप 2 से लेके 8 अक्टूबर तक देख सकते हो। देख लेते हैं स्कॉर्पियो सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप स्कॉर्पियो हो यानी वृश्चिक राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। देख लेते हैं स्कॉर्पियो आपकी पर्सन की करंट एनर्जी। 6 ऑफ पेंटिकल्स के एनर्जी में है आपके पर्सन। 6 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। 6 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं। 5 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स एंड एस ऑफ कप्स, सारे कप्स के कार्ड आए हैं। बहुत ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट फील कर रहा है आपके पर्सन, लेकिन फिर भी खुद के इमोशन को कंट्रोल कर रहा है क्योंकि वो पास्ट की बातों से हर्ट है, आपकी कही हुई बातों से हर्ट है। दूसरा, रिश्ते में बैलेंस नहीं है, ये इक्वल गिव एंड टेक देना और पाना चाहते हैं। फिनेंशियल इंस्टेबिलिटी की वजह से रिश्ता खराब है, ये बहुत ज़्यादा इनमें कंट्रोल इशू है। तो या फिर आप में है या फिर आप बहुत ज़्यादा पैसों को इम्पोर्टेंट देते हो, रिश्तों को नहीं, या फिर ये ऐसा है। तो जो भी है रिश्ते की परेशानी ऐसी सिचुएशन में, लेकिन ये इंसान अपने इमोशन को बहुत कोशिश करके मैं कहूँगी कंट्रोल कर रहा है। इनसे कंट्रोल नहीं हो रहा है, फिर भी ये कोशिश कर रहा है कि रिश्ते कंट्रोल मतलब इमोशन कंट्रोल हो जाए। और ये भी कोशिश कर रहे हैं कि पास्ट में जिस भी वजह से रिश्ता खराब हुआ है वो वजह खत्म हो जाए, रिश्ते बैलेंस हो जाए। चाहे वजह पैसा ही क्यों ना हो, थर्ड पार्टी, पैसा। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी में हो आप स्कॉर्पियो। 6 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करेंगे। आप भी उनको मिस कर रहे हो, आप भी उनको याद कर रहे हो, उनके साथ बिताया हुआ हर एक पल आपको परेशान कर रहा है। आप ये सोच रहे हो अरे मुझसे क्या गलती हो गया, मैंने क्या गलत कर लिया, मुझे अपनी गलती को सुधारना चाहिए, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। वैसे आप कमिटमेंट वमिटमेंट पे बिलीव नहीं करते हो, कमिटमेंट वाले रिश्ते नहीं हैं आपके पास, और भी ऑप्शन है। 6 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द स्टार, 2 ऑफ सोर्ड्स के साथ ऐसा लगता है कि आप रिश्ता बैलेंस करना चाहते हो। आप इस रिश्ते में जो भी गलत आपने किया है, गलती आपसे हुआ है, उसे आप पूरा करना मतलब उसे आप कवर करना चाहते हो कि ऐसी गलती ना हो। लेकिन हो सकता है आपका मेजर हीलिंग भी चल रहा है कि आपने ये गलत किया, वो गलत किया, ऐसा नहीं करना था, वैसा नहीं करनी थी। आपने कमिटमेंट भी नहीं दिया इस रिश्ते में। आप कमिटमेंट दोगे भी कैसे, आपके पास और ऑप्शन है। तो ये सारी चीज़ें अभी आप सही करने के बारे में सोच रहे हो, आप एक नया शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हो और उतावले हो कितनी जल्दी आप इनसे मिल पाओगे। आप इनसे मिलने के लिए बहुत ज़्यादा उतावले हो सकता है आप ट्रैवल भी करना शुरू कर दिया है आपने उनसे मिलने के लिए। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन वाला रिश्ता होगा, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है।
देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। स्कॉर्पियो, 7 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है। इनको भी पता है कि आप इनको 24/7 याद कर रहे हो और आप एक काम भी साथ साथ कर रहे हो ना, दूर से उनको अट्रैक्ट कर रहे हो। ये इंसान इस रिश्ते में काम करना चाहते हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, दी एम्प्रेस के साथ ऐसा लगता है ये इंसान इस रिश्ते में मेहनत करना चाहते हैं और ये उम्मीद भी कर रहे हैं कि आप इस रिश्ते में मेहनत करें, लड़ाई झगड़ा ना करें। 24/7 ये भी आपको याद कर रहे हैं और आप भी उनको याद कर रहे हो। दूर से आप इनको अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये केवल दूर से ही आपको देख पा रहे हैं। आप उनसे मिलने आइए, बात करिए, जो आप सोच रहे हो वो करो। और ये इस रिश्ते में जितनी भी लड़ाई झगड़ा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट ये चल रहा था उसे खत्म करना चाहते हैं और ये मेहनत करके रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि ये भी आपको भूल नहीं पा रहे और आप भी नहीं पा रहे हो। बॉटम ऑफ द डेक में ना लवर्स का कार्ड आया। एक निर्णय, सॉरी, एक निर्णय आपको लेना पड़ेगा। मेरा रिमोट गया। एक निर्णय आपको लेना पड़ेगा। देख लेते हैं। आप किसी एक्यूरियस के साथ डील कर सकते हो, कोई जेमिनाई हो सकता है, वैसे कोई भी राशि हो सकता है। आप क्या चाहते हो? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। आप हमेशा अपने तेवर में रहते थे पहले, अभी भी हो, लेकिन देख लेते हैं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करके। आप तो कमिटमेंट देने वाला रिश्ता कर ही नहीं रहे हो। आप इस इंसान की प्रति बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो। ये एडिक्शन अट्रैक्शन का रिश्ता है, थर्ड पार्टी वाला रिश्ता है। आपके पास ऑलरेडी रिश्ता है स्कॉर्पियो, लेकिन फिर भी आप ऑब्सेस्ड हो इस इंसान के प्रति, क्योंकि आप इनसे बात करके आपको अच्छा लगता है। इनके साथ घूमना फिरना, पार्टी शार्टी करना, दोस्ती का माहौल, इनका बिहेवियर, ये आपको बहुत अच्छा लगता है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं। द डेविल, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड द हर्मिट के साथ ऐसा लगता है या तो ये इंसान आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा है फिर भी आप इनको पसंद करते हो, या फिर आप कमिटमेंट नहीं दे रहे हो फिर भी ये आपको पसंद करता है, क्योंकि कमिटमेंट देने वाला एक बंदा है इसमें, इस रिश्ते में, जो ऑलरेडी किसी और रिश्ते में है और ये कमिटमेंट नहीं देगा। जान के भी आप इस रिश्ते में जुड़े हुए हो या फिर ये जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये रिश्ता उनके लिए एक एडिक्शन का रिश्ता बन चुका है, ऑब्सेशन का रिश्ता बन चुका है। फिजिकल अट्रैक्शन तो बहुत हाई है, फिजिकली आप दोनों कनेक्टेड हो, इसीलिए कोई भी प्रॉब्लम हो और रिश्ता हो, मतलब आपको कुछ अटेंशन कम मिल रहा हो चलेगा, और रिश्ते में है चलेगा, पैसा नहीं दे रहा है चलेगा, लेकिन जुड़े रहना है भाई मेरे साथ, तो ऐसा सिचुएशन है। आप चाहते हो कि ये एक निर्णय ले, या फिर आप खुद निर्णय लेना चाहते हो और आप अपनी तरीके से निर्णय लेना चाहते हो इस रिश्ते में। देख लेते हैं आउटकम। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, कोई ना कोई तो है जो दिमाग का इस्तेमाल कर रहा है और कोई इमोशन से मर रहा है। इतना इमोशनल अटैचमेंट फील कर रहा है कि परेशान हुआ जा रहा है और कोई दिमाग से खेल रहा है। ये ऑब्सेशन, एडिक्शन, फिजिकल अट्रैक्शन का रिश्ता है। फिजिकल अट्रैक्शन अब बहुत हाई है। थर्ड पार्टी वाला रिश्ता है ये, कोई शादी वाला रिश्ता नहीं है।
क्वीन ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं द डेविल, टू ऑफ वॉन्ड्स एंड फाइव ऑफ पेंटिकल्स के साथ। दिमाग का इस्तेमाल हो रहा है, रिश्ते में क्लैरिटी आएगी। अपनी मर्जी की मालिक या मालकिन तो कोई है, फिर भी ये रिश्ता एडिक्शन ऑब्सेशन की साथ ही आगे बढ़ेगा। क्लैरिटी आएगी, एक निर्णय लिया जाएगा, किसी का दिल टूटेगा थोड़ा सा, लेकिन फिर भी रिश्ता आगे बढ़ेगा। देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस। जैसा कि मैंने कहा ना कि हमें पता है कि इस रिश्ते से मुझे कमिटमेंट नहीं मिलेगा, लेकिन वो एक एडिक्शन है, ऑब्सेशन है। रिकवरी, जो परेशानी था ना मिलने की, बात ना करने की, दूर रहने की, वो खत्म हो रहा है। हाँ, लिसन टू योर इंट्यूशन, ये तो बहुत जरूरी है कि आप जो भी निर्णय ले रहे हो, जो भी करने जा रहे हो, जो भी सोच रहे हो, आपका मन क्या बोल रहा है कि ये सही है। अगर सही है तो आप आगे बढ़ो, और अगर आपको लग रहा है कि ये सही नहीं है फिर भी आप आगे जा रहे हो, तो आप जानो, क्योंकि आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी है। इंट्यूशन कभी धोखा नहीं देता है। फिर आया है ट्रस्ट का कार्ड, भरोसा। भरोसा अगर खुद पर हो, यूनिवर्स पर हो कि मेरे साथ कुछ गलत नहीं होगा, मैंने किसी के साथ गलत नहीं किया है, तो मेरे साथ भी गलत नहीं हुआ, तो आप आगे बढ़ सकते हो। सबसे पहले भरोसा यूनिवर्स पर कीजिए, फिर अपने कर्मों पर, खुद पर भरोसा कीजिए और आगे बढ़िए। सो थैंक यू। कोई भरोसा और इंट्यूशन खुद खुद की सुनिए, सही एक ही चीज आ रहा है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए। और आप सभी को शुभ বিজয়া দশমী। সবাই খুব ভালো থাকবেন।